हेलो दोस्तों, आपने डार्क वेब का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इंटरनेट का वो गुप्त और ख़तरनाक हिस्सा जहां अवैध काम होते हैं, रहस्यमय चीज़ें बेची जाती हैं और जहां गलती से भी जाना आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। लेकिन क्या वाकई डार्क वेब इतना खतरनाक है? क्या वहां जाने का मतलब आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें डार्क वेब का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों, आज हम इसी रहस्यमय दुनिया की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि डार्क वेब आखिर है क्या, वहाँ क्या होता है और क्या सच में ये सिर्फ अपराधियों की जगह है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है वो पूरे इंटरनेट का 10% हिस्सा होता है। इसे हम सरफेस वेब कहते हैं, यानी वो इंटरनेट जो सभी के लिए खुला और एक्सेसिबल होता है। लेकिन इंटरनेट का 90% हिस्सा ऐसा है जिसे गूगल जैसे नॉर्मल सर्च इंजन एक्सेस नहीं कर सकते। इसे डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब के अंदर ऐसे डेटा होते हैं जो सिक्योर और प्राइवेट होते हैं, जैसे बैंकिंग डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट फाइल्स और कंपनीज के इंटरनल डेटा। यानी डीप वेब पूरी तरह से गैरकानूनी नहीं है। लेकिन दोस्तों, डीप वेब के सबसे गहरे और छिपे हुए हिस्से को ही डार्क वेब कहते हैं। यह ऐसी वेबसाइट होती है जो आमतौर पर अवैध होती है और जिन्हें एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र जैसे स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि डार्क वेब पर ऐसा क्या होता है जिसे लेकर इतनी कहानियाँ सुनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो शायद आपने फिल्मों या हॉरर स्टोरीज में भी ना देखी हो। यहाँ अवैध ड्रग्स, हथियार, चोरी के क्रेडिट कार्ड्स, फर्जी ट्रांसपोर्ट, हिटमैन सर्विसेज और यहाँ तक कि इंसानों की तस्करी तक की डील्स की जाती है। इसके अलावा यहाँ हैकिंग फोरम्स, फेक आईडी मार्केट्स और कई खतरनाक सीक्रेट सोसाइटीज़ भी मौजूद होती है। कई लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में डार्क वेब पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर हर क्लिक आपकी पहचान को खतरे में डाल सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हमें डार्क वेब का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप सिर्फ नॉर्मल जानकारी के लिए इसे एक्सेस करते हैं तो शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर गलती से भी आप किसी अवैध वेबसाइट पर पहुंच गए तो पुलिस और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां आप पर नज़र रख सकती है। कई लोग डार्क वेब पर गलती से ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं जो उन्हें डीप और डिस्टर्बिंग कंटेंट तक पहुंचा देता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां रियल लोगों के साथ खतरनाक और अनैतिक चीज़ें की जाती है। 2017 में मुंबई के कुछ लड़कों को डार्क वेब से ड्रग्स ऑर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को भी डार्क वेब पर अवैध सामान खरीदने के कारण जेल भेज दिया गया था। तो सोचिए, अगर आप सिर्फ मज़े के लिए या क्यूरियोसिटी के कारण डार्क वेब पर जाते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आपको कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क वेब का कोई अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो जवाब है हाँ,
कुछ लोग इसे सेंसरशिप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन है तो वहाँ के लोग डार्क वेब का इस्तेमाल कर अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पत्रकार और संशोधक इसका उपयोग गुप्त जानकारी पाने के लिए भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कानूनी सीमाओं के अंदर रहकर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, डार्क वेब कोई जादुई या एडवेंचर वाली जगह नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अगर आप इसे क्यूरोसिटी में एक्सेस करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमारा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सिक्योरिटी में दिलचस्पी रखते हैं तो इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में करियर बनाएं, लेकिन डार्क वेब जैसी चीज़ों से दूर रहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप पहले से डार्क वेब के बारे में ये बातें जानते थे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।